हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में आप लोगों से बात करने जा रहा हूं कि आप अपकमिंग जो एग्जाम है आईआईटी जैम 2021 केमिस्ट्री का, इसको 4 मंथ में कैसे अपना मैक्सिमम दे करके प्रिपेयर करें। तो इसमें मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट डेट्स बता देता हूं। सबसे पहले क्या क्या है, देखिए आपका जो फॉर्म आया था आईआईटी जैम का, ये 10 सितंबर से स्टार्ट हो गया है फॉर्म फिलिंग। और इसका जो लास्ट डेट ऑफ है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन द वेबसाइट, वो है 15 अक्टूबर। ठीक है, और थर्सडे तक है। तो अवेलेबिलिटी कब होगा जैम का एडमिट कार्ड, ये ऑलमोस्ट आपका 5 जनवरी तक होगा। और जो इसका एग्जाम का डेट है वो है 14 फरवरी। ठीक है, आपका वैलेंटाइन डे है। उसके बाद देखो अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट 2021 का जो है रिजल्ट कब अनाउंस होगा, 20 मार्च 2021 सैटरडे को अनाउंस होगा। देखिए ये जो भी डेट है ये आप अप्रोक्सीमेटली फिक्स मान के चलिए, चाहे आपका जो है सिचुएशन कितना भी अब नॉर्मल हो, ऑलमोस्ट इसी टाइम पे होगा ये। 2-4 दिन का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एडमिशन ऑन जैम 2001 वेबसाइट पे जो है स्टार्ट हो जाएगा 15 अप्रैल से 28 के बीच में। ठीक है, तो पहला जो एडमिशन का लिस्ट है आपका वो 16 जून को हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो है ये दिया हुआ है कि आपका शेड्यूल क्या होगा एडमिशन का। तो मेनली आपको जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि पहले आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। ठीक है, अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं दैट मीन्स कि आप आईआईटी जैम के सीरियस एस्पिरेंट हैं, मतलब आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं। तो इसमें क्या है, आपको तैयारी करके मिलेगा क्या। देखो कहीं ना कहीं अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अभी आप जो है बीएससी कर रहे हो, बैचलर इन साइंस, और आपका जो ऑनर सब्जेक्ट होगा वो या तो केमिस्ट्री होगा या तो आप लास्ट सब्जेक्ट जो है, अगर किसी का 2 सब्जेक्ट होता है तो उसमें से एक सब्जेक्ट वो केमिस्ट्री चूज करेगा, राइट। अब मतलब आपको केमिस्ट्री में एमएससी करना है, मास्टर ऑफ साइंस, और वो भी आईआईटी से करना है। क्यों करना है भाई, क्योंकि जो हम जो बच्चे थे जो मतलब 12th करने के बाद बच्चे आईआईटी का जो है फॉर्म भर रहे थे और उनका इंजीनियरिंग में नहीं हो पाया था, उनको आईआईटी एक चांस फिर से देता है कि आप लोग वापस आ सकते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद। तो ये आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप ग्रेजुएशन के बाद फिर से आईआईटी में एनरोल हो सकते हैं थ्रू आईआईटी जैम। ठीक है, तो ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी इसका फुल फॉर्म है। तो अब चलो मैं इसका जो है कंप्लीट आप लोगों को पहले केमिस्ट्री का सिलेबस बता देता हूं कि आप जो है सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे, ये पूरा बता देता हूं। फिर उसके बाद बताऊंगा कि कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पर, और आपका मतलब मेरिट कैसे बनेगा, और आपका जो है पैटर्न क्या होगा एग्जाम का, ये सब डिस्कस करते हैं। चलिए, तो देखिए सबसे पहले जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, इन जनरल जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर आईआईटीज हैं जहां पर मतलब साइंस का प्योर कोर्स चलता है, ग्रेजुएशन का, बीएससी का, वहां पर ये जो सारे सिलेबस हैं ये ऑलमोस्ट कवर किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इससे हर बार ऑलमोस्ट 1 या 2 क्वेश्चन आता है। और देखो इसको जो है इंक्लूड करके पूछा जाता है, जैसे फंक्शन, इसमें मैक्सिमा और मिनिमा ये सब है, इंटीग्रल वगैरह। तो ये आपका क्वांटम के पोर्शन में इसको इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको मैं हर टॉपिक का आपको बता देता हूं कि कितने मार्क्स का कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ये हर बार 2 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो इसमें जो है आपके जो है बोर्स थ्योरी है, हाइड्रोजन एटम है, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, तो ये सब चीजें हैं। तो इसका जो है पोर्शन है क्वांटम का, आपका हर बार अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स का आता है ये। ठीक है, और थ्योरी ऑफ गैसेस है, तो थ्योरी ऑफ जो गैसेस है इनका भी ऑलमोस्ट जो है 2 मार्क्स का हर बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो ये आपका 2 मार्क्स का आता है। सॉलिड स्टेट हर बार पूछा जाता है, और ऑलमोस्ट ये 2 मार्क्स से लेकर के 4 मार्क्स तक के बीच में पूछा जाता है। तो 2 मार्क्स तक का, 2 से 4 का बीच का क्वेश्चन होता है, और हर बार बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है इसमें। उसके बाद देखो केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स का जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैम के सिलेबस में फिजिकल के लिए। तो इसमें आपका जो है ये 7 मार्क्स का आता है। ठीक है, इसमें जो है केमिकल थर्मोडाइनमिक्स में सिर्फ आपका फिजिकल इक्विलिब्रिया, केमिकल इक्विलिब्रिया ये सब भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन जो है आपका 7 मार्क्स का इंक्लूड होता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हर बार जो है आपका ऑलमोस्ट जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो ये भी एक मेजर पोर्शन है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का। उसके बाद आते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स पे। केमिकल काइनेटिक्स से भी हर बार जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एड्जॉर्प्शन का हर बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ऑलमोस्ट इस तरीके से आपका नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो ये इन सब में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बता देता हूं। देखो, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और आपका सॉलिड स्टेट, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दैट मीन्स कि आपका क्वांटम। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है फिजिकल में। मतलब इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बता देता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरीके से आपके जो है क्वेश्चन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और स्टीरियो का, तो इसका जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार आता है। और रिएजेंट है, इसमें नेम रिएक्शन है। तो रिएजेंट और जो रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन है, इन सबको इंक्लूड करके इसमें ऑलमोस्ट आपका जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें रिएजेंट भी है और आपका नेम रिएक्शन भी है, ठीक है, बहुत सारे नेम रिएक्शन है। और प्लस जितने भी आपके जो है मैकेनिज्म है, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म, तो टोटल मिलाकर के ये 10 से 12 मार्क तक के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इसमें जो है इंक्लूड होता है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इसमें आती है, ठीक है, वो मतलब जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, वो इन सब से मिला करके भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ 4 मार्क्स प्लस 12 मार्क्स, तो ये लगभग आपका 16 से 18 मार्क्स तक के क्वेश्चन को कवर करता है पूरा ये जो इतना आपका सिलेबस है, ठीक है। केमिस्ट्री आप रिएक्टिव इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये नेम रिएक्शन जितने दिए हुए हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म जितना है इसमें, ठीक। तो ये आपका पूरा इस तरीके से है। उसके बाद आपका आ जाओ क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस। तो ये जो है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा का एनालिसिस करना है। इसमें हर बार जो है आपका जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन न्यूमेरिकल में रहता है, 2 नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो ये हर बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। नेचुरल प्रोडक्ट, तो नेचुरल जो प्रोडक्ट है इससे कभी कभी पूछ लेता है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। और एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, इससे भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अभी लास्ट ट्रेंड ईयर का मैं बता रहा हूँ, 2016 से लेकर के 20 तक के मैं ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ। तो इसमें जो है इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो गया ये स्टीरियो केमिस्ट्री, और आपका दूसरा ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म और सिंथेटिक एप्लीकेशन, दैट मीन्स कि आपका रिएजेंट और नेम रिएक्शन और रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट और रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ये मतलब वही रिएक्टिव इंटरमीडिएट एक ही चीज हुआ। और ये चीजें हो गई। तो ये सारी चीजें जो इसमें इंक्लूडेड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका स्पेक्ट्रा का भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसमें जो है आपका मेन ग्रुप होता है, मतलब मेन ग्रुप एलिमेंट जो है इसका जो कंट्रीब्यूशन है ये ऑलमोस्ट 7 है। और जो पीरियाडिक टेबल है, पीरियाडिक टेबल मतलब केमिकल बॉन्डिंग इसमें वगैरह आता है, ठीक है, जनरल मेथड ऑफ आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और केमिकल बॉन्डिंग में आपका हर बार जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और आपका जो है इसमें ट्रांजिशन मेटल जो होता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सबसे ज्यादा होता है जैम के सिलेबस में आपका। नहीं, ये डी ब्लॉक है ना, हाँ हाँ ठीक है, इसी में है। आप देखो रिएक्शन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, बैलेंस बॉन्ड, मॉलिक्यूलर सीएफएससी, ये सारा इसी में है। तो इससे जो है आपका 8 मार्क्स के क्वेश्चन कवर होते हैं। ये 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इनऑर्गेनिक पोर्शन जो है आपका जैम के लिए। उसके बाद हम आते हैं बायो इनऑर्गेनिक। बायो इनऑर्गेनिक से हर बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता है। न्यूक्लियर से लगभग आपका इसमें जो है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस है ना, तो इंस्ट्रूमेंट और जो टाइट्रेशन वगैरह है इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है इससे भी आपका लगभग 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके से देखो तो ये जो पोर्शन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। 3 3 6 तो 8, तो ऑलमोस्ट इससे 8 से 10 मार्क्स जो है हर बार कवर होते हैं। तो मैं जो अपने अपकमिंग वीडियो में आप लोगों को जो है यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ आईआईटी जैम का, वो मैं आपको सबसे पहले इन तीनों चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है जो बच्चे हैं वो मतलब इनको
इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में प्रॉब्लम होता है और एनालिटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, मतलब इसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो इसको मैं अपने अपकमिंग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। और बायो इनऑर्गेनिक बहुत ही ये सस्ता टॉपिक है, आपको इजीली जो है मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये बहुत ही इजी टॉपिक है, मतलब आपको मैं इतने जबरदस्त तरीके से बताऊंगा कि आप मतलब फैन हो जाओगे। तो चलिए ये हो गया। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा होगा। तो पैटर्न जो होगा, देखो इसमें क्या होगा कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ठीक है। वो भी पहले इसके पैटर्न को भी बता देता हूं मैं, रुको। इसमें 3 सेक्शन होता है, देखो। एक होता है ए सेक्शन, दूसरा होता है बी सेक्शन और तीसरा होता है सी सेक्शन। तो ए सेक्शन में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस होगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस में आपका 2 पार्ट होगा, एक होगा ए और दूसरा होगा बी। और ए वाले में क्या होता है कि आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, बी में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पर केवल 1 ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। और इस वजह से ये 1 ऑप्शन करेक्ट होने की वजह से ये टोटल जो है आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका 50 मार्क्स ये कवर करता है, आपका टोटल वेटेज का। इसके बाद आपका बी पार्ट जो है, बी पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसमें क्या होता है कि आपकी 1 से ज्यादा, मतलब आपके यहाँ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होते हैं, मतलब इसमें एक से ज्यादा, 1 से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 ऑप्शन से ज्यादा होगा, ठीक है। मोर देन 1 ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आपका मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ पर 20 मार्क्स का आपका वेटेज होता है और ये 10 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, पूछे जाते हैं। उसके बाद पार्ट सी है, पार्ट सी में हमारा क्या होता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखो 2 चीजें हैं, एक है 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें और दूसरा है 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इसका 10 मार्क्स होता है और इसका 20 मार्क्स होता है। तो टोटल ओवरऑल जो आपका पेपर होगा वो पेपर होता है आपका 100 मार्क्स का, ठीक है। 100 मार्क्स का होता है टोटल पेपर आपका। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि पेपर जो है 100 मार्क्स का होता है और इसमें 3 सेक्शन होते हैं, ए बी सी। और मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। और यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप का होगा। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है जो ये है, देखो बी पार्ट, यहाँ से ही जो है बच्चों के बहुत सारे गलत होते हैं, क्योंकि मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक है। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसी वाले सेक्शन में सबसे ज्यादा गलत होता है बच्चों का। तो यहाँ पर आपको फोकस करना होगा, डीप स्टडी करनी होगी इस सेक्शन के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम बताते हैं कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, देखो डिफरेंट आईआईटी में। तो ये 2021 का ही है, ब्राउचर मैंने लिया है, आईएससी बैंगलोर इसको कंडक्ट करा रहा है इस एग्जाम को। तो इसमें डिफरेंट आईआईटी हैं, तो आईआईटी भिलाई है, आईआईटी भुवनेश्वर है, ठीक है। तो इतने सारे आईआईटी हैं, इन सब में जो अच्छे आईआईटी हैं मैं उनको बता देता हूँ। देखो केमिस्ट्री की सीट इन सब में लगभग कुछ ना कुछ है, तो मैं आपको टोटल सीट बता देता हूँ। केमिस्ट्री की टोटल जो सीट है वो जितने भी आईआईटी हैं वो 811 है। यहाँ पर मैंने ये पूरा ऐड करके देखा है, तो टोटल जो केमिस्ट्री के लिए अवेलेबल है वो आपका 811 सीट अवेलेबल है आपके पास। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें आएंगे या इसके बाहर आएंगे, ठीक है। आप अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो जरूर इसके अंदर आओगे। और मैं आपको बता देता हूं कि जो इंपॉर्टेंट आईआईटी हैं उनमें आपको एडमिशन के लिए कितना मार्क्स लाना होगा। तो देखो आईआईटी बॉम्बे है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आईआईटी दिल्ली है, ये सब टॉप के आईआईटी हैं जो कि इंटरनेशनल रैंकिंग में रखते हैं अपना, मतलब एक रेपुटेशन है इनका। आईआईटी धनबाद है, ठीक है। आईआईटी गांधीनगर अभी ये नया है। आईआईटी गुवाहाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी हैदराबाद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आईआईटी इंदौर अभी ये नया आईआईटी है। आईआईटी जोधपुर, आईआईटी कानपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईआईटी मद्रास इंपॉर्टेंट है। और ये सारे, ऐसा नहीं है कि बाकी सारे आईआईटी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि जो पुराने आईआईटी हैं उनका रेपुटेशन होता है, आप वहां से प्लेसमेंट ले सकते हो, आप वहां से आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है फॉरेन जाने की। आगे जो आपका रिसर्च बैकग्राउंड होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। आपको बहुत सारे नए एक्सपीरियंस मिलेंगे। जबकि अगर आप नए आईआईटी में जाओगे
तो वहां भी आपको ये सब चीजें मिलेंगी, लेकिन जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत कम है। जैसे अब आईआईटी पटना को अगर आप कंपेयर करोगे आईआईटी रुड़की से, तो ये 100 ईयर पुराना है, ठीक है, इससे कंपेयर करोगे तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत डेवलप होगा इन सब से, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे आईआईटी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। तो आईआईटी बीएचयू भी इंपॉर्टेंट है। तो टोटल आपके पास है 811 केमिस्ट्री की सीट है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें आप जो है चांस ले सकते हो, मतलब एडमिशन ले सकते हो। और इन सब में जो है आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईआईटीज हैं उसमें एडमिशन पाने के लिए आप लोगों को जो मार्क्स लाना होगा, सिक्योरिंग मार्क्स, वो 65 प्लस लाना होगा, ठीक है। 65 प्लस लाओगे तभी आपको जाकर के जो है जो अच्छे आईआईटी हैं वहां पर एडमिशन मिलेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ जा रहे हैं उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। 3-4 साल का मैंने एनालिसिस किया, तो ऑलमोस्ट 65 के ऊपर जो है अच्छे आईआईटी आपको मिलेंगे। और जो बच्चे अपना टॉप रैंक लाना चाहते हैं अंडर 50 या अंडर 100, ठीक है, उनके लिए देखो आपको ऑलमोस्ट जो है अभी 4 मंथ है, 120 डेज है, ठीक है। 120 डेज में अगर आप स्टार्ट करते हो अपनी स्टडी, तो आपको हर दिन लगभग 6 आवर से 8 आवर तक करना होगा पढ़ाई, ठीक है। बिना पढ़ाई के तो भाई कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो ये आप समझ लो कि आप इसके अंदर तो नहीं आ सकते हो, इसके बाहर जरूर आ जाओगे। ये सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे आने वाले कैरियर को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है, ठीक है। आपको जो मतलब ये होता है ना कि आप जिस तालाब में हो उस तालाब से जब आप समुंदर में जाओगे ना, तब आपको एहसास होगा कि यार दुनिया कितनी खूबसूरत है। मतलब आईआईटी में जब आप पहुंचोगे तब आपको लगेगा कि हाँ यार, मतलब हमने कुछ अचीव किया है, ठीक है। खुद को प्राउड फील होगा कि यार मैं भी आईआईटी में स्टूडेंट रह चुका हूँ, ठीक। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है। तो ये आप जो है कोशिश करिए कि आप जो है सारे बच्चे, मतलब आप 6 आवर से लेकर के 8 आवर तक पढ़ाई करने की कोशिश करिए। अगर आप इतनी पढ़ाई करोगे डेली, ठीक है, तो आपको जो है रैंक लाने से तो कोई नहीं रोक सकता है। और यहाँ पे मैं आपको ये बोलूंगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, आपका मेन ग्रुप हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, स्टीरियो हो गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया, इन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इन्हीं से जो है जो जैम का मेन जो जान है, एक तरीके से कह लो कि यही टॉपिक है, जो 3-4 टॉपिक हैं, इनको ही बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए। देखिए ट्रिक ये है कि अगले 4 मंथ में आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है, तो सिंपल है कि आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक है। अगर आप मान लीजिए अभी 3rd ईयर में हो, अगर आप कॉलेज जा रहे हो, तो आपका जो कॉलेज का टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिए। मॉर्निंग आप 9 से पहले तो किसी की क्लास नहीं होगी, और अभी तो वैसे भी नॉर्मल सिचुएशन नहीं है तो अभी क्लास तो नहीं जा रहे होंगे, तो पूरा टाइम है आपके पास जो है प्रिपेयर करने का। मॉर्निंग में आप मान लो जैसे 6 बजे उठ जा रहे हो, तो 6 से 9 है आपके पास 3 घंटे। शाम को मान लो 4 बजे के बाद तो क्लास होगी नहीं, तो आपके पास 5 से 9 है, ठीक है। बहुत आराम से कर सकते हो। 4 घंटे यहाँ पे कर लो और 3 घंटे यहाँ पे कर लो, तो 7 घंटे की स्टडी आप डेली कर सकते हो। बस आपको कितने 4 मंथ और मेहनत करने हैं भाई, 4 मंथ मेहनत करना है। उसके बाद जो आपका लाइफ होगा ना, ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। आपको भरोसा नहीं होगा कि हाँ यार मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है मेहनत करिए। ऑलमोस्ट आपको जो है 6 से 7 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। जिन टॉपिक में आपको डाउट है उनमें डाउट क्लियर करिए, और जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं है उनको ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। और आपको प्रैक्टिस सेट अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों की तरह ये नहीं बोलूंगा कि आप इसको दिसंबर में स्टार्ट करो, जनवरी में स्टार्ट करो, ठीक है, एग्जाम आने से 1 महीने पहले। मैं आपको बोलूंगा कि आप प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करो, ठीक है। अगर अभी से स्टार्ट करोगे तो इसका क्या बेनिफिट होगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है लगाओगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे, तो एक आइडिया मिलेगा कि यार क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके पर्सपेक्टिव से उसको दिमाग में रखते हुए आप जो है अपनी स्टडी करोगे। जब भी कोई टॉपिक पढ़ोगे तो उस नजरिए से पढ़ोगे, उस एनालिसिस से पढ़ोगे कि भाई ऐसे नहीं ऐसे आएगा क्वेश्चन। समझ रहे हो बात क्या कह रहा हूं। तो प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करिए, और मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं, क्योंकि
आगे आने वाले वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व कराऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आईआईटी जैम की मैं सॉल्व कराऊंगा, तो वहां से आपको बहुत मदद मिलने वाला है। तो देखिए हर हर क्वेश्चन में एक एक कॉन्सेप्ट होता है, तो आपको हर कॉन्सेप्ट को गेन करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आपको बस क्या करना है, आप ना डेली प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। 1 घंटे दीजिए कम से कम, एटलीस्ट 1 आवर जो है। अगर आप पूरी स्टडी 6 आवर का कर रहे हैं तो उसमें 1 आवर जो है अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देना है। 1 आवर अगर आप दोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, तो ये डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो आप रेगुलर 6 आवर की पढ़ाई करिए। 4 महीने और बचे हैं आपके पास, 4 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। 14 फरवरी को एग्जाम है, उसके बाद आप मस्ती करिए, लेकिन उस एग्जाम से पहले आप अपनी जबरदस्त तैयारी करिए। ऐसी तैयारी करिए कि जो आपने लाइफ में कभी ना की हो। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। और ज्यादा मोटिवेशन के लिए मैं आप लोगों को वीडियो लेके आऊंगा, और जितना अधिक से अधिक हो सकता है मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।